हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज आप लोग मेरे को बताइए, क्या आपको थकान फील होती है, जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, या फिर सांस फूली फूली रहती है, दिल तेज़ी से धड़कता है, आँखों के आगे चलते चलते अंधेरी आ जाती है? तो आपको हो सकती है ये बीमारी। तो आज हम देखते हैं अनीमिया के बारे में, खून की कमी। खून की कमी क्या होती है? मेनली खून के अंदर एचबी नाम का एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि शरीर में खून की कमी आ जाती है। और जो एचबी होता है उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है? एचबी का हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कोने कोने तक ले जाने का काम होता है। और ऑक्सीजन अगर हमारे कोने कोने में जाएगी तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हम वर्क अच्छे से कर पाते हैं। और अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, एचबी कम हो जाता है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमें थकान होगी, दिल तेज़ी से धड़केगा, सांस भी फूलेगी और हमें एनर्जी भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डलनेस आ जाती है। ठीक है, तो खून की कमी मेनली किस वजह से होती है? ये कॉमन जो खून की कमी होती है वो आयरन की कमी से होती है, जो मोस्ट कॉमन पाई गई है। भारत में 60% जो महिलाओं में होती है वो खून की कमी आयरन की कमी से पाई जाती है। तो आयरन का क्या काम होता है? आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, और अगर हीमोग्लोबिन आयरन ही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो शरीर में खून की कमी आ जाएगी। इसीलिए जो आयरन की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। ये मेनली किन कारणों से होती है? इनके बहुत से कारण हैं। एक तो हमारा रहन सहन, खान पीन, उम्र, सारी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करती है। अगर हम अपने खाने में हरी सब्जियों को इंक्लूड नहीं करते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है शरीर में आयरन की कमी का। या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन है, मीट अंडे ये सब नहीं खाता है, तो उसके अंदर भी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो कॉमन कारण होते हैं, जो हैवी ब्लीडिंग होना, लेडीज़ में जो मेनली पाया जाता है, अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी भी कारणवश हैवी ब्लीडिंग, ज़्यादा जो ब्लड का फ्लो हो जाता है, तो भी खून की कमी आ जाती है। इसके अलावा और कोई कारण, जैसे कि हमारे बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से खून की कमी हमारे शरीर में आ जाती है। और इसका अगर हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि हमें खून की कमी हो गई है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, हमारी सांस फूलना, धड़कन का तेज होना, चेहरे पे पीलापन आना, चक्कर आना, वीकनेस फील होनी, या फिर चलते चलते आँखों के आगे अंधेरी आना, नखूनों का अपने आप टूट जाना, जीभ का नखूनों का पीलापन होना, ये ही कॉमन से कारण पाए जाते हैं। और लेडीज़ में एक और कारण पाया जाता है जिसे हम पीका कहते हैं, जिससे कि उनका मिट्टी खाने का, चौक खाने का, ये सब खाने का मन करता है। तो इसी अगर हम किसी के अंदर शरीर में ये लक्षण दिखते हैं तो समझ लीजिए आपको खून की कमी है। और अगर ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे अगर हमारे अंदर ये लक्षण दिखते हैं, तो एक फिर डॉक्टर जो हमें बताता है कि वो हमारे टेस्ट कराएगा। क्या क्या टेस्ट कराएगा? जैसे कि वो हमारा एचबी टेस्ट कराने के लिए बोलेगा डॉक्टर, या फिर हमें सीबीसी कराने के लिए बोलेगा, जिससे कि वो पता लगाएगा कि हमारे शरीर में ब्लड काउंट कितना है, सीबीसी काउंट कितना है और एचबी लेवल कितना है। नॉर्मल एचबी लेवल कितना होता है? महिलाओं में नॉर्मल एचबी लेवल 12 से 15 होता है, और जो पुरुषों में होता है वो 13 से 18 तक भी हो सकता है। इसके अलावा हम जो देखते हैं कि ये टेस्ट कराने के अलावा क्या करते हैं, अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम मेडिकली ट्रीटमेंट, एक हम अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। तो अगर हम अपने घर पे अपने अनीमिया को ठीक करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हरी सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक, ब्रोकली, और भी बहुत सारी हरी सब्जियां है, ये सब खाए। बीन्स खाए, इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और उससे हमारे शरीर की खून की पूर्ति होगी। इसके अलावा हम चुकंदर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर अपने सलाद में खा सकते हैं, डेली एक अनार खा सकते हैं, ये सब है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने खून की कमी
को बढ़ाने के लिए नींबू का जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर कोई विटामिन सी की गोलियां ले सकता है तो वो ले, और कोई अफोर्डेबल नहीं है तो नींबू का जूस पिए। नींबू का जूस भी हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो विटामिन सी होती है हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आयरन अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो खून की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को बनाने में हमारी मदद करेगी और उससे हमारे शरीर में खून की पूर्ति होगी। और एक डॉक्टर के इलाज को अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर हमें या तो एक टॉनिक देता है जो हीमोलाइटिक टॉनिक देगा, जैसे कि एक डेक्सोरेंज करके सिरप आती है, वो बेस्ट होती है एनीमिया की पूर्ति के लिए। तो एक डेक्सोरेंज करके सिरप आती है वो खा ले सकते हैं, या फिर हमारे पास विटामिन सी की टैबलेट्स खा सकते हैं हम, प्लस आयरन की टैबलेट। और ये सब ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेंगे। अपने आप से हम कुछ नहीं लेंगे, अपने आप से सिर्फ हम अपनी डाइट में चेंजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बदलाव आ सके। अपने रहन सहन में, हेल्थ में और डाइट में ही बदलाव करें। धन्यवाद।